नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आतंकवादी देश पाकिस्तान से मानवता को कलंकित करने वाली, शर्मसार करने वाली खबरें आई हैं। वहीं के एक अखबार द डेली टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान में जो माता पिता हैं उनको अपनी मृत बेटियों के शरीर को बचाने के लिए उनके कब्रों पर ताले लगाने पड़ रहे हैं। यानी उनकी जो कब्र से लाशें निकालकर उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के उस दरिंदगी में हो रहा है जिसको कायदे आजम जो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उसने ऐसा राष्ट्र बनाया था। क्या मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे ही सपना देखते थे ऐसे पाकिस्तान का जहाँ कब्र में भी महिलाएं सुरक्षित न रहें और वहाँ महिलाओं के लिए ताले लगाने पड़ रहे हैं कब्र में। ये तमाम सोशल मीडिया पे फ़ोटो दिख रही हैं, फ़ोटो भी हैं, लेख भी आ रहे हैं और इस पर भी पाकिस्तान सरकार ने संभवतः कोई चुप्पी नहीं तोड़ी जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे पाकिस्तान के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में ये काम होते रहते हैं। 2011 में एक इसी तरह की घटना आई थी। अब वो थी सिंध प्रांत के कराची में। कराची का एक नॉर्थ निजामबाद, वहाँ का मोहम्मद रिजवान था, उसको गिरफ्तार किया गया था और वहाँ के जो कब्र है, कब्रगाह, उसका चौकीदार था, देखभाल करता था। उसको महिलाओं के साथ, सबों के साथ, महिलाओं के जो शव थे उनके साथ रेप करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसने खुद माना था कि उसने 40 महिलाओं के शव के साथ रेप किया है। यानी 2011 में ये काम हुआ था और ये है 2023। 12 साल में भी इस तरह के कोई वहाँ कानून नहीं बन पाया कि इस तरह के लोगों को दंडित करें। लेकिन ये बच्चे बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। और ये भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के जो मानवाधिकार आयोग है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि वहाँ के कम से कम 40% ऐसी महिलाएं हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी भी जीवन के इस कालखंड में यौन शोषण का शिकार होना पड़ा। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो कभी वहाँ पे एक सनातन सभ्यता फैलती थी और जहाँ पे इस तरह का कोई वो नहीं था। लेकिन आज एक दरिंदगी का ऐसा आलम हो गया है कि कब्रिस्तान में भी महिलाओं के शव सुरक्षित नहीं है। एक नास्तिक लेखक हैं जो एक्स मुस्लिम हम उनको कहेंगे, उनकी एक पुस्तक है द कोर्स ऑफ गॉड व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम, यानी वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। वो ये कहते हैं, उन्होंने लिखा था, ट्वीट किया है कि कट्टर विचारधारा वाले लोग इन गतिविधियों में शामिल हैं। यानी पाकिस्तान में जो धार्मिक तौर पर कट्टर लोग हैं वो इसमें शामिल हैं और इन्होंने ऐसे समाज को विकसित किया है कि माता पिता को अपनी बेटी की लाश की सुरक्षा के लिए कब्रों पर ताले लगाने की नौबत आ पड़ी। यानी इसमें कोई पागलपन या ऐसे नहीं है। कट्टर विचारधारा के जो धार्मिक तौर पर अपने को बहुत ही वो मानते, सबसे आगे वे लोग इस काम को कर रहे हैं। अब सवाल क्या है कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है? चिकित्सक मामले में देखें, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में कहें या इसको कहते हैं नेक्रोफिलिया। यह एक बीमारी है जो कि सबके साथ यौन संबंध स्थापित करती है। लेकिन पाकिस्तान या इस जो अरबी जो सभ्यता के जिसमें दायरे में जो लोग आ चुके हैं उनके लिए एक और चीज़ है। इसमें यह है कि आप सर्च कीजिए गूगल में, आपको बहुत सी चीज़ें इसमें मिलेंगी। 11 मई 2011 को एक मोरक्को के इमाम थे, उनका नाम है इमाम अल जमजमी। उन्होंने कहा था, उनकी वीडियो भी है, वायरल होती है, आप देख लीजिए। उसमें यह है कि पत्नी की मृत्यु वैवाहिक स्थिति को नहीं बदल सकती है। मृत्यु के बाद भी पत्नी पर पति का हक रहता है, वह चाहे तो शारीरिक संबंध बना सकता है और इस्लाम में इसकी अनुमति है, लेकिन सराहनीय नहीं। यानी मृतक के साथ जब इनका धर्म ही परमिशन की बात करते हैं। इसी तरह के मानसिकता के एक और इस्लामिक विद्वान हैं, उनका नाम है कादी खान। उन्होंने कहा कि जानवरों के साथ या मृत व्यक्ति के साथ या हस्त मैथुन सब जायज़। अब ये जो मानसिकता होगी, इसमें तो जो इस्लामिक विद्वान हैं उनको इसके खिलाफ आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और यदि इस तरीके की बातें हैं तो ये क्यों हो रही है। एक और बात हुई थी कि 2012 में नेक्रोफिलिया पर एक चर्चा हुई थी। तब मिस्र के एक स्तंभकार हैं, उनका नाम है उमर अंदेल, ने अल अहराम एक समाचार पत्र है, उसमें लिखा था कि कट्टरवादी सरकार के खिलाफ उन्हें लिखा था। उसमें लिखा था कि एक आशंका ये जताई थी कि कट्टर इस्लामीकरण सोच वाली सरकार मृत पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को लीगल कर सकती है। क्योंकि ये बातें पे आई थी कि एक
एक जो अंतिम विदाई का सेक्स करने की बात हुई थी। अब ये सत्य है क्या है, इनको सामने जाए लाना चाहिए। ये सौभाग्य कि भारत में इस तरीके की मानसिकता के लोग नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये मानसिकता बढ़ रही है, ये देखने की बात है। और इसके बाद ये कहते हैं कि ये जो खबर आई थी, अल अरबिया चैनल ने अपनी वेबसाइट में इसको रिपोर्ट कर दिया था, और उसके बाद पश्चिमी मीडिया ने भी इसको खूब इसको बढ़ाया था, और उसका नाम था फेयरवेल इंटरकोर्स। अब ये क्या हुआ है या सत्य है, इसमें तो ये जो पाकिस्तान है इसको साफ करना चाहिए। ये एक अपराध है, ये जो कानून, ये जो मानवता के खिलाफ जो कानून है उनके खिलाफ है कि आप डेड बॉडी के साथ भी आप रेप कर रहे हैं। ऐसे पूरे इस समाज में ऐसी विकृति क्यों बढ़ रही है, ये देखने की बात होनी चाहिए। पूरे समाज के लिए कलंक है। तो पाकिस्तान के लोग जो अब तक आतंकवाद के लिए अब मशहूर थे पूरे विश्व में, वही अब सबों के साथ रेप करने के मामले में भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो ऐसे जाहिल समाज जब पड़ोस में रहेगा तो भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहीं भारत में भी ऐसी मानसिकता के लोग न आ जाए। तो यह वीडियो कैसे लगे हमारे संपादकीय न्यूज़ चैनल में कमेंट अवश्य लिखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पाकिस्तान की जाहिली पर मैं आपके सामने आता रहूँगा, और आपके पास भी इस तरह कोई सूचनाएँ हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। या कोई धर्म या किसी उसके खिलाफ नहीं है, न नस्ल के खिलाफ, एक सिर्फ मानसिकता की बात है जो पाकिस्तान में विकसित हो रही है। और ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया में भी हैं और सब कुछ है, आप इसको देखिएगा। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।